हेलो मैम। हेलो, आफ्टरनून। क्या नाम है मैम, आपका? मेरा नाम जगदीश है, जगदीश कुमार। जगदीश कुमार जी मैम। अच्छा, बताएं मैम, जगदीश। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कोई प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी के पेपर जो हैं वो ओरिजिनल हैं या वो डाउटफुल हैं, ओके। और इसमें कितनी सच्चाई इन पेपर्स को, उसको कैसे चेक किया जाए, उसको कैसे देखा जाए, किस तरीके से बैंक में जाकर, किस तरीके से लीगलिटी उसकी कानूनी कार्रवाई उसकी ओरिजिनलिटी है कि कैसी है, ये मुझे जानना है कि ये सब पेपर्स कैसे चेक किए जाएं। तो ये आप हमें से जानना चाहते हैं? नहीं मैम, मैंने आपकी वीडियोस देखे, आपके ब्लॉगिंग्स पढ़े, मैंने एफबी पे आपके वीडियोस देखे, आपके मीटिंग्स देखी, उसमें जैसा कि आपने बताया कि बहुत सी चीज़ें आपको नॉलेज है रियल एस्टेट में और आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, जिस एक्सपीरियंस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आपको जो एक्सपीरियंस है थोड़ा मुझे भी बताइए, ताकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में जान सकूँ और जो मैं प्रॉपर्टी लूँ ताकि मैं ऐसा कभी कैसे गलत चीज़ों में ना फंस सकूँ। देखिए, रियल एस्टेट में लीगल का प्रॉब्लम बहुत है, बहुत ज़्यादा। देखिए, पहला चुनाव तो किसी भी कस्टमर का, चाहे आप कस्टमर है या आप भारत देश का कोई भी कस्टमर है, उसको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि वो किससे ले रहा है, क्योंकि जो बेईमानी होती है वो व्यक्ति विशेष से शुरू होती है। आप किस बिल्डर से बाय कर रहे हैं, किसके साथ आप काम शुरू करने जा रहे हैं, किसके साथ आप एक एसेट लेने जा रहे हैं, देन आपको ये समझने की जरूरत है कि वो प्रोजेक्ट सैंक्शन है कि नहीं है। अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको सिर्फ उसकी रजिस्ट्री चेक करने की जरूरत है। 12 साल की जरूरत है, आपको 36 साल की जरूरत है, वो आप आराम से तहसील से निकलवा के चेक कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी बिल्डर या किसी एक रियल एस्टेट कंपनी से लेने जा रहे हैं तो वो कंपनी एक प्रोजेक्ट बनाती है, मेरी बात समझ रहे हैं, वो एक टाउनशिप बनाती है या वो कोई फ्लैट बनाती है, तो आपको ये चेक करने की जरूरत है कि इनका प्रोजेक्ट रेरा में है या नहीं है, ओके, इनका रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये कंपनी जो है प्रॉपर लीगल काम कर रही है कि नहीं है, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, इन्होंने और कस्टमर्स को अच्छे से डिलीवर किया है कि नहीं किया है। तो जांच परख में सिर्फ 2 चीज आपको आनी चाहिए। एक, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अगर आपका दिमाग और आपका दिल कनेक्ट कर रहा है कि उस बिल्डर के साथ आपको जुड़ना चाहिए, तो फिर आप कुछ मत देखो, क्योंकि एक इंसान ही बेईमान और ईमानदार बनता है, ओके, जितना मैंने देखा है। जब आप पेपर्स पे जाते हो तो आप बस इतना देख लो कि वो जमीन उसने परचेज करी है या नहीं, जो आपको थोड़ी मजबूती चाहिए, उसने जमीन परचेज की है या नहीं बिल्डर ने या रियल एस्टेट कंपनी ने, और वो अप्रूवल्स में है या नहीं। जैसे बहुत सी बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो अप्रूवल्स के लिए उन्होंने फाइल लगा रखी है, तो एटलीस्ट आप वो कंफर्मेशन ले लो, राइट। उसके बाद आप आंख बंद करके आप पैसा लगा दो, और पैसा जो भी आप दो वो अकाउंट में दो, क्योंकि जिसकी आप दावेदारी हमेशा कर सकते हो और हर नॉर्म्स में कर सकते हो, हर रेरा के हर एक नॉर्म्स में आप उसकी दावेदारी कर सकते हो, और उसकी आप प्रॉपर एक रिसिप्ट ले लो। मैम, जैसे रेरा हो गया, ये तो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ये रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लीगल्स हैं, मगर जैसे आजकल ऐसा चल रहा है, जैसे कुछ लोग अपना किसानों से जमीन को ले लिया, लीज पे ले लिया, उसको डायरेक्ट ही एक प्रोजेक्ट तैयार करके कस्टमर्स को सेल करते हैं कि आइए हमारा प्लॉट लीजिए, आप हमारी इसको सेल कीजिए, आप हमसे खरीदिए, हम आपको इतने में दे रहे हैं। और जब हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं उसको, तो उस जगह पे जब किसान करने आता है, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो किसान करने आता है उसकी क्या लीगलिटी है, जब उनसे ले लिया है तो मुझे इस बात की कंफ्यूजन रहती है। देखिए, 2 चीजें, आज के समय में रियल एस्टेट एक इतना बड़ा बिजनेस है, मैं ये किसी कंपनी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, रियल एस्टेट इतना बड़ा बिजनेस है कि उसमें कई इन्वेस्टर शामिल होते हैं, ठीक है, तो कई इन्वेस्टर कभी कभी किसानों के रूप में भी शामिल होते हैं, ठीक है, कि उन्होंने किसान से लिया और आपको बाय करा दिया, लेकिन उन्होंने जितना का लेआउट बनाया है, जैसे उन्होंने 20 बीघे का लेआउट बनाया, तो वो अप्रूवल कंपनी के नाम से ही होगा। तो ये कस्टमरों को डरने की जरूरत नहीं है कि किसान से रजिस्ट्री हो रही है। कई बार कंपनीज अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, तरीका तो यही कहता है कंपनी का कि कंपनी के नाम या कंपनी के डायरेक्टर के नाम कन्वर्ट करा के ग्राहक को रजिस्ट्री की जाए, दिस इज नंबर 1 पॉइंट। लेकिन अगर वो किसान से भी करा रहे हैं तो कोई बहुत गलत चीज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना पार्टनर एक किसान को भी दिखाया है। एक कंपनी में तो कई पार्टनर्स हो सकते हैं ना, उनकी क्या डेट साइन है, आपको ये चेक करने की जरूरत है कि किसान से उनकी डेट क्या साइन है,
उनके नॉर्म्स क्या है, देन आप किसान से बहुत मजबूती से रजिस्ट्री करा लीजिए, उनको प्रोजेक्ट अपना अप्रूव्ड कराना रहेगा। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें रियल एस्टेट में होती रहती है। आप मजबूती से इन्वेस्ट करिए। बस एक ही चीज जो मैंने समझी है आज तक रियल एस्टेट में, वो ये समझी है कि एक व्यक्ति विशेष यदि ईमानदार है तो आपको चीज दे देगा। मगर आजकल सभी ईमानदार हैं। ठीक है, आप लीगल चेक करो, मेरा ऐसा ओपिनियन है। लीगल मैंने आपको बताया, आप कैसे चेक करो, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे बिल्डर्स के साथ काम किया, बहुत ढेर सारे आज भी करती हूँ, बहुत रियल एस्टेट कंपनीज के साथ काम किया। कुछ कंपनीज के पास में थोड़ी सी चीज थी, ग्राहकों ने उन पे ट्रस्ट किया, वो आज के डेट में बहुत बड़े ग्रुप हैं। और कुछ लोग बहुत बड़े थे लेकिन उनकी नीयत नहीं अच्छी थी, वो बहुत छोटे हो गए, है ना। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप रजिस्ट्री हमेशा आप तहसील से चेक करा के, आप उसका 12 साल 36 साल सब निकलवा करके चेक करा के और एक चीज जरूर देखिएगा, जो कंपनी रेरा में नहीं है वहां से थोड़ा बचिए। यही तो, क्योंकि रेरा बहुत पोटेंशियली पूरे इंडिया में काम कर रही है और जो भी अच्छा बिल्डर है 100% उसको फॉलो कर रहा है और कंपनी फॉलो कर रही है। अगर प्रोजेक्ट और आपका कंपनी रेरा में नहीं है तो कोशिश करिएगा वहां से 50% कटने की, क्योंकि फिर रिस्क पे आपका सब कुछ होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू।